आज के लेक्चर में हम लोग एनर्जी लॉस को पढ़ेंगे। कौन कौन से माध्यम होते हैं जिसके द्वारा एनर्जी का लॉस होता है। होता क्या है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। या इसका मतलब है कि जब एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। जितना हम लोग इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमें नहीं मिलता है। सारे सिस्टम में यही होता है। एक जनरेटर लो, जितना हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रहा है। किसी कोयले को बर्न करते हो तो जितना केमिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उतना हीट एनर्जी हमें नहीं मिल पाता। तो ये जो है ये लॉसेस हैं, ये एनर्जी के लॉसेस हैं। और ये जो लॉसेस हैं ये हाईली डिसऑर्डर फॉर्म में है। हम लोग इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर सकते। हम चाहते भी नहीं है कि हम तो चाहते नहीं है कि इस एनर्जी ये एनर्जी फॉर्म हो। क्या लॉस एनर्जी तो हम चाह नहीं रहते। तो ये हाईली डिसऑर्डर फॉर्म में है। हम लोग इसको स्टोर करके यूज भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? जो एनर्जी लॉसेस हैं उसको ये हाईली डिसऑर्डर फॉर्म में रहता है। यदि ऑर्डर फॉर्म में रहता तब चांसेस रहते कि इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाते। तो क्या होता है कि तो एनर्जी जो है बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं। और एवरी कन्वर्जन, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जैसे हम लोग देखें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारा फैन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ये देखिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एनर्जी के कन्वर्जन के। तो जो भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है वहाँ वो एसोसिएटेड होता है लॉस ऑफ एनर्जी से। और ये जो एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी होता है काफ़ी टाइम वो एक्चुअली डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं है। और ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं, ये हमारे लिए यूजेबल भी नहीं होते हैं और हम इस एनर्जी को चाहते भी नहीं हैं। हम लोग इस एनर्जी को नहीं चाहते हैं। जो फैन हम लोग एक फैन का एग्जांपल लो, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए और ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हमें हवा दिया, लेकिन ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के कारण क्या है कि या वहाँ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है तो देखो हीट हो जा रहा है, फैन हीट हो जा रहा है। हीट होने के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम तो उस हीट को नहीं चाह रहे हैं। हम उस हीट को चाह रहे हैं क्या? यदि वो हीट नहीं होता तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हमें मिलता और हमें ज़्यादा हवा मिलती, या हमारा बिजली का खपत जो है वो कम होता यदि हीट जनरेशन नहीं होता। तो इस एनर्जी को हम चाहते भी नहीं है और ये हमारे लिए यूजेबल भी नहीं है। तो फर्नेस के केस में तो और ज़्यादा होता होगा। ये तो बहुत छोटा सा एक यूनिट है, फर्नेस के केस में और ज़्यादा होता होगा। तो कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले तो एनर्जी का लॉसेस जो है वो इंक्लूड करते हैं हीट एनर्जी। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए, हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी तो नहीं चाहिए। तो ये हीट एनर्जी के रूप में हॉट हो रहा है तो हीट एनर्जी जनरेट करने लग रहा है, तो ये हीट एनर्जी के रूप में हमें लॉसेस दे रहा है। दूसरा है लाइट एनर्जी। बहुत बार क्या होता है कि हमें लाइट की नहीं ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें कि हम लोग फ्यूल दिए, फ्यूल फर्नेस के अंदर चार्ज किए और फर्नेस के अंदर ये बर्न होके फ्लेम बनाया। फ्लेम से ट्रांसमिशन होना था, रेडिएशन होना था, लेकिन रेडिएशन तो हुआ, ये लाइट भी तो बाहर दिया। तो ये जो लॉसेस, हमें उससे तो लाइट तो नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ रेडिएशन चाहिए था, हमें तो उससे एनर्जी चाहिए था।
तो ये लाइट एनर्जी जो है ये एज ए लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, और ये जनरली हमें कंबशन के रूप में मिलता है, और ये इसका जो ये होता है ये वेव मोशन के रूप में होता है। इसी तरीके से जब आप लोग देखोगे कि आर्क फर्नेस के अंदर जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ये बहुत तेज लाइट दे देता है, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हुआ लाइट के फॉर्म में। साथ ही साथ साउंड के एनर्जी के रूप में भी एनर्जी का लॉस होता है कि साउंड तो हम चाहते नहीं है, लेकिन वो साउंड करने लग रहा है, साउंड देने लग रहा है, तो वो भी तो एक एनर्जी का रूप है। साउंड क्या है? एक एनर्जी का रूप है। तो कोई भी सिस्टम साउंड देने लगेगा और हमें साउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमारा लिए लॉस रहता है। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आप आर्किंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट करता है। इनफैक्ट आप उस फर्नेस के अंदर जाते हो तो एयर बड लगा के जाते हो, अदरवाइज इतना ज़्यादा साउंड रहता है कि वो आपके एयर्स को खराब कर सकता है। तो वो साउंड तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो बस मेल्ट करना था, वो साउंड हमें चाहिए नहीं। तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रहा है तो वो एक लॉस के रूप में जनरेट हो रहा है। तो ये मेनली 3 फॉर्म है जिसके के द्वारा एनर्जी का लॉस होता है। एक तो हीट एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में, और साउंड एनर्जी के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। तो ओवरऑल हमारा गोल क्या होता है कि हम लोग जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करें, ताकि हम लोग अपने इफिशिएंसीज को इंक्रीज कर पाएँ। चाहे जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हो, हम लोग अपने एनर्जी जो लॉसेस हैं उसको रिड्यूस करेंगे, तभी हमारा इफिशिएंसीज जो है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा। ये था लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में आज का लेक्चर। थैंक यू।